Hello everyone, I am Sweta Mishra and I welcome you all again to One Step Matters. So, this is the continuation of 2013 UPSC Prelims PYQs. अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार. Just read the question once. Consider the following statements. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. मतलब यहाँ पे आप देखो एम्फेसिस किस पे है, ऑनली पे. मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही एक बिल जो कि अ बिल सीकिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा. क्या ऐसा है? नहीं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ. और माना जाता है कि जब भी प्रीलिम्स में आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिखते हैं जैसे कि ऑल, ऑनली, तो ये सब अधिकतर गलत ही होते हैं. इंटायरली रॉन्ग बनाने के लिए ये सब डाले जाते हैं. बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी हो सकता है कि आपको दिखेगा कि ऐसे ऑप्शंस भी आए हैं जिसमें ओनली है बट वो सही है. बट यहाँ पे ये ओनली गलत कर रहा है इस ऑप्शन को. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states in India. मतलब यहाँ पे देखिए all the states लिखा हुआ है. मतलब अगर लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये स्टेटमेंट भी गलत है और इस स्टेटमेंट को गलत बना रहा है ये ऑल जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसके कारण ये स्टेटमेंट गलत जा रहा है. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, federal character of the constitution मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का मैनर से रिलेटेड अगर कोई बिल लेके आना है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर मान लो चाहती है सरकार लाना, तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रैटिफिकेशन जरूरत होता है. लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, पूरे ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स का रैटिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है. और एक बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अगर पास करवाना हो पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगा. लेकिन वही अगर फेडरल कैरेक्टर को अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चेंज कर रहा होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर्स को जो रेटिफाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ. तो इसका अगर कोई आंसर इसका हो गया डी, नीदर 1 नॉट 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. Consider the following statements. Attorney General of India can take part in the proceedings of the Lok Sabha. हाँ, ले सकते हैं. अटॉर्नी जनरल भी ले सकते हैं. जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी ले सकते हैं. मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और वो राज्यसभा के मेंबर है तो भी वो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं. ठीक है. बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा. हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं एक मेंबर लोकसभा के कमिटी का. स्पीक इन द लोकसभा. अब वो प्रोसीडिंग्स में बैठ रहे हैं तो वहां पे वो बोल भी सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते हैं इन द लोकसभा. ठीक है, ये तो गलत हो गया कि वोट नहीं कर सकते लोकसभा में. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 डिस्कस करूंगी और इसी तरीके से हम लोग जल्दी ही 2013 के सारे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इफ यू गाइज लाइक द वे आई एनालाइज द PYQs then please do subscribe my channel. Thank you.